आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल ब्रेंडो क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है बिहार जीके, जिसमें बिहार जीके के हिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एंशिएंट टाइम में जिस एरिया को हम लोग बिहार मानते हैं अभी, उसको क्या कहा जाता था? तो उसका आंसर है मगध। मगध जो था सबसे ताकतवर महाजन पद था एंशिएंट इंडिया का, जो कि बाद में पावर हाउस बना, ये पावर सेंटर बना मौर्य और गुप्ता एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एंशिएंट नाम क्या था पटना का? था पटना का एंशिएंट नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज में से एक था एंशिएंट इंडिया का, और ये कैपिटल था मौर्यन और गुप्ता रूलर्स। कौन सा राजा था जिन्होंने हरियंका डायनेस्टी की स्थापना की थी? तो उसका नाम है बिंबिसारा। बिंबिसारा एक इम्पोर्टेंट रूलर था मगध डायनेस्टी का, मगध एम्पायर का। उन्होंने मगध को बड़ा बनाया, और किससे? तो कॉन्क्वेस्ट से और डिप्लोमेटिक मैरिजेस से। क्वेश्चन नंबर 4, बिंबिसारा का बेटा कौन था जो उसको सक्सीड किया? तो अजातशत्रु ने बिंबिसारा के मरने के बाद उसको सक्सीड किया और मगध एम्पायर का राजा बना। बाद में उन्होंने मगध के एरियाज को बढ़ाया और साथ ही साथ वज्जी को हराया भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द सिसुनागा डायनेस्टी? तो सिसुनागा डायनेस्टी को फाउंडर था सिसुनागा। सिसुनागा ने सिसुनागा डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया मगध में, और वो फेमसली जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कैपिटल बनाया था वैशाली को, और बाद में पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया था मगध का। हु फाउंडेड नंदा डायनेस्टी? तो नंदा डायनेस्टी के खोजने वाले थे महापद्मा नंदा, और महापद्मा नंदा ने ही नंदा डायनेस्टी का स्थापना किया मगध एम्पायर में। इन्होंने मगध एम्पायर को बड़ा किया और साथ ही साथ इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल आर्मी भी बिल्ड किया। लास्ट रूलर नंदा डायनेस्टी के कौन थे? तो धनानंद जो थे वो लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, और नंदा डायनेस्टी को फाइनली हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर को ढूंढा किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको एस्टैब्लिश किया था, जो कि 4th सेंचुरी बीसी में किया था। इन्होंने पाटलिपुत्रा को अपना इंपीरियल कैपिटल बनाया था मगध एम्पायर का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज चंद्रगुप्तस मोर फेमस एडवाइजर? तो इनके फेमस एडवाइजर थे चाणक्य। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, चंद्रगुप्त को मदद किया था अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज चाणक्य's अदर नेम? तो उसका अदर नेम जो था वो क्या था? कौटिल्य था। कौटिल्य ट्रेडिशनली जाना जाता है एक बुक लिखने के लिए जिसका नाम था द अर्थशास्त्र, और साथ ही साथ इन्हों विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और इनका काम जो है वो डिस्कस किया जाता है किसके लिए? तो एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और स्टेट्स क्राफ्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फेमस मौर्यन रूलर? तो मौर्यन का सबसे फेमस रूलर था अशोका। अशोका जो था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था एंशिएंट इंडिया का, और इन्होंने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया और प्रमोट किया पीस और धम्मा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज अशोका's कैपिटल? तो अशोका का कैपिटल था पाटलिपुत्र, जो कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। अशोका ने बहुत ही बड़े एम्पायर पे रूल किया, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट सिटी पाटलिपुत्र ही था। अब क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल जो था अशोका के अंतर्गत हुआ था? तो अशोका के अंतर्गत तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और ये पाटलिपुत्र में ही हुआ था, जिसमें बुद्धिस्ट टीचिंग्स और डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस किया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड? तो कहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? तो हुआ था पाटलिपुत्र में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल में मेन प्रिसाइडर कौन था? तो वो थे मोगलीपुत्र तिस्सा। तिस्सा जो था वो लीडिंग बुद्धिस्ट मॉन्क थे अशोका के टाइम पे, और वो ट्रेडिशनली रिगार्डेड थे कैसे? द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। मतलब मोगलीपुत्र तिस्सा ही जो थे वो मेन लीडर थे बुद्धिस्ट काउंसिल के, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के। पॉइंट नंबर 16, विच एंशिएंट सिटी वाज द कैपिटल ऑफ मगध? तो मगध का बहुत सारा कैपिटल था, जिसमें सबसे पुराना राजगिरा था, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र बना, उसके बाद फिर वैशाली था, और उसके बाद फिर यही सब इंटरचेंज होते गए। राजगिर जो था वो पुराना नाम उनका था राजगिरा, वो एक अर्ली कैपिटल था मगध का, बाद में यही कैपिटल बदला किसमें? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ राजगिर? तो इसका करेक्ट आंसर है राजगिरा। राजगिरा का मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग। ये अर्ली कैपिटल था मगध एम्पायर का। क्वेश्चन नंबर 8, विच एंशिएंट यूनिवर्सिटी जो था वो लोकेटेड था बिहार में? तो उसका करेक्ट आंसर है नालंदा। नालंदा जो था वर्ल्ड का मोस्ट फेमस एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग था। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ एशिया से आते थे सिर्फ पढ़ने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 19, हु इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर है कुमार गुप्त। गुप्ता रूलर में ही एक आते हैं कुमार गुप्त, उन्हें को माना जाता है कि उन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। यूनिवर्सिटी जो था वह बाद में डेवलप हुआ एक मेजर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, विच चाइनीज ट्रैवलर स्टडीड एट नालंदा? तो हुएनजांग जो था वो इंडिया आए थे 7th सेंचुरी में। उन्होंने अच्छा खासा समय बिताया था यहाँ पे और ये बुद्धिस्ट फिलोसफी को नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज हुएनजांग ऑल्सो नोन एज? हुएनजांग को और किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हुएनसांग भी बोला जाता है, जो कि एक ट्रेडिशनल इंग्लिश स्पेलिंग है हुएनजांग का नाम का, ठीक है। और उनका राइटिंग जो है वो प्रोवाइड करता है बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंशिएंट इंडिया के बारे में। कहता है कि कौन सा चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया में आया था गुप्ता पीरियड के दौरान? तो आया था फायहान। मतलब कि फायहान जो ट्रैवलर था इंडिया में, जो आया था बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करने के लिए। उनका जो अकाउंट है वो अच्छा खासा इंफॉर्मेशन देता है इंडियन सोसाइटी और इंडिया में होने वाले धर्म के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फायहान कॉमनली नोन एज? तो वो फायहान के नाम से जाने जाते हैं, जो कि उनका इंग्लिश स्पेलिंग है। वो इंडिया आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम। कौन सा डायनेस्टी जो है वो सपोर्ट करता था नालंदा को? तो वो पाला डायनेस्टी थे। पाला डायनेस्टी के रूलर जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे सपोर्टर्स थे बुद्धिज़्म और एजुकेशन का, और उनके राज के दौरान नालंदा बहुत ही अच्छे से फला फूला। क्वेश्चन नंबर 25, हु फाउंडेड द पाला डायनेस्टी? तो पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाला। गोपाला फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के, जो कि ईस्टर्न इंडियन पार्ट में रूल करते थे। वो रिपोर्टेडली चोजन बाय द लोकल चीफ टू एंड पॉलिटिकल डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 26, विच पाला रूलर ग्रेटली प्रमोटेड बुद्धिज्म? तो आंसर है धर्मपाला। धर्मपाला जो था वो सबसे पावरफुल पाला रूलर था। उन्होंने सपोर्ट किया मेजर बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को और सेंटर ऑफ लर्निंग को। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा यूनिवर्सिटी था जिसको धर्मपाला ने ढूंढा था? तो उन्होंने विक्रमशिला का स्थापना किया था। विक्रमशिला जो था वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना था बुद्धिस्ट एजुकेशन का, और वो लोकेटेड था प्रेजेंट डे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर वाज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो अंतिचक में ये लोकेटेड था। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स अगर देखा जाए विक्रमशिला का, तो वो अंतिचक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और वो एक इम्पोर्टेंट पाला पीरियड एजुकेशनल सेंटर था। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा प्लेस था बिहार में जो एसोसिएटेड है विद बुद्धाज एनलाइटमेंट? तो उसका आंसर है बोध गया। सिद्धार्थ गौतम जो थे उन्होंने एनलाइटमेंट गेन किया था, मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, जो कि एक सबसे पवित्र बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है पूरा दुनिया। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच ट्री डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो करेक्ट आंसर है बोधि ट्री। बुद्धा ने एनलाइटमेंट गेन किया था बोधि ट्री के अंदर नीचे साधना करके। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है उसी लोकेशन को मार्क करता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज बुद्धाज ओरिजिनल नेम? तो बुद्धा का ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ। जब बुद्धा का जन्म हुआ था तो उसको नाम दिया गया था सिद्धार्थ गौतम, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें जाना जाने लगा बुद्धा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्धा जो थे वो कई सारी बरसात के सीजन कहाँ पे बिताए थे बिहार में? तो आंसर है उसका राजगीर। राजगीर एक इम्पोर्टेंट सेंटर था बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ का या फिर बुद्धा के एक्टिविटीज़ का। वहाँ पे वो कई सारे लेक्चर्स को पढ़ा चुके थे वहाँ पे, और ये सारा जो लेसन्स देते थे वो गिरिध्रुक्त हिल पे देते थे। क्वेश्चन नंबर 33, विच हिल इन राजगीर इज एसोसिएटेड विद बुद्धा? तो गिरिध्रुक्त जो थे वो एक पहाड़ था जहाँ पे वो टीचिंग्स देते थे। गिरिध्रुक्त को वल्चर पीक भी कहा जाता है। बुद्धा ने यहाँ पे अपने सरमन्स यानी उपदेश को दिया था बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार। 34, विच रिलीजन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद महावीरा इन बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर है जैनिज्म। महावीरा जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के, और बिहार जो था वो एक इम्पोर्टेंट एरिया था जहाँ पे लाइफ एंड रिलीजियस एक्टिविटीज होता था किसका? जैनिज्म का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज महावीराज ओरिजिनल नेम? तो महावीरा का असली नाम था वर्धमाना। महावीरा जो थे उनका जन्म हुआ था वर्धमान के नाम से, बाद में उन्हें टाइटल दिया गया महावीर, मतलब कि ग्रेट हीरो। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर वाज महावीर बोर्न? आंसर इज कुंडाग्राम। महावीर जो था वो ट्रेडिशनली माना जाता है उनका जन्म कुंडाग्राम नियर वैशाली में हुआ था। वैशाली जो था एक वो इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था जैनिज्म का।
क्वेश्चन नंबर 37, 24वां तीर्थंकर कौन था? तो वो महावीर थे। महावीर जो थे वो लास्ट ऑफ द 24 तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म थे, मतलब कि 24वें में से आखिरी, और वो प्रीच करते थे नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड सेल्फ डिसिप्लिन को। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जो थे, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें माना जाता है कि जैनिज्म के ये पहले तीर्थंकर थे और ये एक इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं जैन ट्रेडिशन में। अब आता है 39वां क्वेश्चन, विच एंशिएंट रिपब्लिक वाज लोकेटेड इन बिहार? तो वैशाली एक एंशिएंट रिपब्लिक था जो कि बिहार में एग्जिस्ट करता था। वैशाली एक इम्पोर्टेंट रिपब्लिक सेंटर था एंशिएंट इंडिया में, जो कि जुड़ा हुआ था वज्जी से और लिच्छवी से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40, विच क्लैन रूल्ड वैशाली? तो वैशाली में रूल करने वाले जो क्लैन थे उसका नाम था लिच्छवी। लिच्छवी एक इम्पोर्टेंट क्लैन था वज्जी में, और वैशाली जो था उनका इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था। क्वेश्चन नंबर 41, विच कॉन्फिडेंसी वाज सेंटर्ड एट वैशाली? तो वो है वज्जी। वज्जी कॉन्फिडेंसी जो था वो सेवरल क्लैंस और रिपब्लिक ग्रुप्स का मिक्सचर था, और वैशाली जो था उनका मेजर पॉलिटिकल सेंटर था। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा एंशिएंट रीजन था जो रिलेटेड था नॉर्दर्न बिहार से? तो उसका करेक्ट आंसर है विदेहा। विदेहा जो था एक इम्पोर्टेंट एंशिएंट रीजन था नॉर्दर्न बिहार में। मिथिला वाज इट्स मेजर कल्चर एंड पॉलिटिकल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा एंशिएंट सिटी जो था जो कैपिटल था विदेहा का? तो उसका करेक्ट आंसर है मिथिला। मिथिला जो था फेमस सेंटर था लर्निंग और कल्चर का। ये ट्रेडिशनली एसोसिएटेड था किंग जनक से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44, हु वाज द फेमस फिलोसोफर किंग ऑफ मिथिला? तो किंग जनक। किंग जनक जो थे उनका मेंशन है उपनिषेदिक लिटरेचर में, और साथ ही साथ वो जाने जाते थे फिलोसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा एंशिएंट रीजन था जो लोकेटेड था सदर्न बिहार में? तो वो है मगध। मगध जो था वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद था, और बाद में वो बेस बना मौर्यन और ग्रेट एम्पायर्स का। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा डायनेस्टी था जो मगध में रूल करता था मौर्य से पहले? तो उसका करेक्ट आंसर है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा डायनेस्टी था जो नंदा डायनेस्टी को सक्सेड किया? तो उसका आंसर है मौर्य डायनेस्टी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा एम्पायर था जो पाटलिपुत्र को एक मेजर कैपिटल के रूप में बनाया? तो उसका करेक्ट आंसर है मौर्य। मौर्यन एम्पायर जो था वो पाटलिपुत्र का एक प्रिंसिपल कैपिटल बनाया, और साथ ही साथ लार्जेस्ट सिटी बनाया एंशिएंट इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 49, हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो वो मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे यहाँ आया था। मेगास्थनीज जो था एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसको सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था, और वहाँ पे वो रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और वहाँ पे इंडिया का डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने अपने बुक में दिया था। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट वाज द मेगास्थनीज फेमस बुक कॉल्ड? तो उनका फेमस बुक का नाम था इंडिका। इंडिका में डिस्क्रिप्शन दिया गया है इंडियन सोसाइटी का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, ज्योग्राफी का और रीति रिवाजों का, और साथ ही साथ वो उनका ओरिजिनल वर्क था जो बाद में खो गया था, लेकिन बाद में लेटर राइटर्स ने कुछ हिस्से को, इंडिका के कुछ हिस्सों को प्रिजर्व करके रखा। क्वेश्चन नंबर 51, हु रोट द अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र को लिखने वाला कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य जाना ही जाता था अर्थशास्त्र बुक लिखने के लिए, जो कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को दिखाता है मौर्यन एम्पायर के टाइम का। बाद में क्वेश्चन नंबर 52, विच डायनेस्टी रूल्ड बिहार ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड? तो क्लासिकल पीरियड हम लोग बोलते हैं उस दौरान जहाँ पे बहुत अच्छे राइटिंग्स और जिस टाइम का रूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। तो ये था हमारा गुप्ता पीरियड। गुप्ता एम्पायर जो था वो मगध और सराउंडिंग रीजन्स को कंट्रोल करता था, और ये पीरियड फेमस था अचीवमेंट्स इन साइंस, लिटरेचर और आर्ट के लिए, इसीलिए हमें इसे क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हु फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी? तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे वो माने जाते थे कि वो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे, और इन्होंने एक्सपेंड किया अपने डायनेस्टी को एक मेजर एम्पायर के रूप में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54, कौन से गुप्ता रूलर थे जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो सबसे पावरफुल गुप्ता रूलर्स में से एक थे, और इन्होंने राज किया मेजर कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55, विच गुप्ता रूलर इज नोन फॉर एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट? बहुत ज़्यादा दूसरे राज्यों पर हमला करने के लिए और जीतने के लिए मशहूर थे। तो वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया और अपने एरियाज को बहुत ज़्यादा
एक्सटेंड की, साथ ही साथ बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स को भी उन्होंने फंड किया और बाद में जाके उनका अचीवमेंट जो है वो इलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शन जो थे उसमें वो लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 56, हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, मतलब इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन था वो लिखने वाले कौन थे? तो वो लिखने वाले थे कौन? हरि सेन। हरि सेन को थे, तो वो एक कोर्ट पोएट थे और ऑफिशियल थे समुद्रगुप्त के, और इन्होंने रिकॉर्ड किया था जितने भी अचीवमेंट समुद्रगुप्त ने किया था वो, और वो सारे अचीवमेंट इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, विच पीरियड इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो हम गुप्ता पीरियड को ही क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसको हम क्लासिकल एज भी कहते हैं। गुप्ता पीरियड जो था विटनेस किया सबसे ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? गोल्डन एज या फिर क्लासिकल एज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा फेमस मैथमेटिशियन या एस्ट्रोनॉमर थे जो गुप्ता पीरियड के दौरान रह रहे थे? वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में, और उन्हें जोड़ा जाता है कुसुमपुर से जो आइडेंटिफाई किए थे एंशिएंट पाटलिपुत्र को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट वाज आर्यभट्टास फेमस वर्क कॉल्ड? तो फेमस वर्क उनका था आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम या आर्यभट्टिया, उसमें मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल आइडियाज थे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स में से एक है एंशिएंट इंडियन साइंस में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60, विच एंशिएंट नेम इज एसोसिएटेड विद पाटलिपुत्र इन आर्यभट्टास टाइम? तो उसका आंसर है कुसुमपुर। कुसुमपुर जो था वो एक एंशिएंट नेम है जो पाटलिपुत्र से ही रिलेटेड है। आर्यभट्टा जो है ट्रेडिशनली कनेक्टेड था ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग से। क्वेश्चन नंबर 61, विच प्लेस इन बिहार इज फेमस फॉर एन अशोका पिलर? तो इसका करेक्ट आंसर है लोरिया। लोरिया नंदागढ़ जो था एक इम्पोर्टेंट अशोकन पिलर था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट भी था जो कनेक्टेड था मौर्यन पीरियड से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच बिहार साइट इज फेमस फॉर ह्यूज बुद्धिस्ट स्तूपा? तो उसका आंसर है केसरिया। केसरिया जो था एक फेमस मेसिव बुद्धिस्ट स्तूपा है जिसको कंसिडर किया जाता है लार्जेस्ट एंशिएंट बुद्धिस्ट स्तूपा के रूप में, जो पूरा दुनिया में सबसे बड़ा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63, विच साइट इज एसोसिएटेड विद बुद्धास एनलाइटमेंट मॉन्यूमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है महाबोधि। महाबोधि टेम्पल जो है वो स्टैंड करता है वहाँ पर जहाँ पे बुद्धा को एनलाइटमेंट या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 64, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बोध गया लोकेटेड? तो वो गया में लोकेटेड है जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे कई सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स अक्सर यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच बिहार साइट बिकेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर एंशिएंट बुद्धिस्ट लर्निंग? तो इसका करेक्ट आंसर है नालंदा। आर्कियोलॉजिकल साइट जो नालंदा है वहाँ पे महावीर का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि एक अहम इम्पोर्टेंस रखता है, और ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया का एंशिएंट ट्रेडिशन और हायर एजुकेशन को। क्वेश्चन नंबर 66, विच साइट इज एसोसिएटेड विद एन इम्पोर्टेंट अशोकन पिलर इन बिहार? तो वो है वैशाली। वैशाली के इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल जगह है जहाँ पे कई सारे बुद्धिस्ट रिमेन्स और मौर्यन पीरियड के अवशेष मिलते हैं। ये अशोकन पिलर जो था वो स्टैंड करता है कोल्हुआ जो कि वैशाली के नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन से रूलर जो थे वो ट्रेडिशनली एसोसिएटेड थे डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा के साथ? तो वो थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने अटैक किया था बुद्धिस्ट सेंटर बिहार में, और नालंदा को अच्छा खासा उन्होंने क्षति पहुंचाया था अपने टाइम पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68, कौन से तर्किश कमांडर थे जिन्होंने बिहार को कॉन्कर किया था 12वीं सेंचुरी में? तो उसका आंसर है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो थे वो बिहार को कॉन्कर करते हैं और बाद में बंगाल को भी कॉन्कर करते हैं, और अपने कैंपेन में बहुत सारे मेजर पॉलिटिकल चेंजेस लाते हैं ईस्टर्न इंडिया में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम है? तो ओरिजिनल नाम शेरशाह सूरी का था फरीद। शेरशाह जो थे उनका जन्म हुआ था फरीद खान के नाम से, और बाद में वो पावरफुल रूलर बने नॉर्दर्न इंडिया को, और फिर एस्टेब्लिश किया द सूर एम्पायर को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70, वेयर वाज शेरशाह सूरी वाज बोर्न? तो ये इनका जन्म हुआ था सासाराम में जो कि बिहार में है, और इनको ट्रेडिशनली रिगार्ड किया जाता था शेरशाह सूरी बर्थ प्लेस, और इन्हें अक्सर यहाँ पे फेमस टॉम भी है, यानी कि शेरशाह सूरी का जो कब्र है वो वहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 71, वेयर इज शेरशाह सूरी टॉम लोकेटेड? तो वो सासाराम में लोकेटेड है। उनका जो कब्र है वो इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट के एग्जाम्पल है, और वो एक तालाब के बीचों बीच है, और ये बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में से एक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच रूलर इंट्रोड्यूस द सिल्वर रुपया? तो सिल्वर रुपया को इंट्रोड्यूस करने वाला थे शेरशाह सूरी।
उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक स्टैंडर्डाइज सिल्वर कॉइन जिसको रुपया का नाम दिया गया, और उन्होंने रिफॉर्म किया मॉनेटरी सिस्टम को बाद में, जो कि इंडियन रूलर्स ने इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 73, विच फेमस रोड वाज इम्प्रूव्ड बाय शेरशाह सूरी? तो वो था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में जीटी रोड कहते हैं। शेरशाह ने इम्प्रूव किया मेजर रोड कनेक्शन को, जो कि ईस्टर्न इंडिया से नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन को कनेक्ट करता था। उन्होंने रोड तो डेवलप किया ही, साथ ही साथ इन मतलब कि रेस्टोरेंट या होटल और पोस्टल अरेंजमेंट्स को भी अच्छे से उन्होंने बनाया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा बैटल जो था शेरशाह सूरी जीता था हुमायूं के खिलाफ 1539 में? तो उसका आंसर है बैटल ऑफ चौसा। शेरशाह ने मुगल एम्परर हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा 1539 में हराया था। इस बैटल के बाद शेरशाह का पोजीशन जो था नॉर्दर्न इंडिया में बहुत स्ट्रांग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 75, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ चौसा फाउट? तो ये 1539 में ये बैटल प्लेस लिया था, और बैटल चौसा लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसके बाद शेरशाह जो था वो जीता था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में उभरा। क्वेश्चन नंबर 76, विच बैटल डिड शेरशाह फाइट अगेंस्ट हुमायूं इन 1540? इसका करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ कन्नौज। शेरशाह ने हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज में हराया 1540 में, और उसके बाद हुमायूं मजबूर हो गया इंडिया को छोड़कर जाने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा मेजर रिवोल्ट जो था हुआ था बिहार में 1857 के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर है रिवोल्ट ऑफ 1857, या फिर इसको हम लोग इंडियन म्यूटिनी से ही जोड़ देते हैं। तो बिहार जो था वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर था और रेजिस्टेंट था। रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब कि सिपाही विद्रोह जो हो रहा था उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन बिहार में भी हो रहा था। बहुत सारे लोकल लीडर्स जो थे वो लड़े ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78, हु वाज द फेमस लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? तो इसका आंसर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे एक प्रोमिनेंट जमींदार थे और रेवोल्यूशनरी लीडर थे बिहार में, और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई किए। 79 में क्वेश्चन नंबर 79, वेयर वाज कुंवर सिंह मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड? तो वो थे जगदीशपुर। जगदीशपुर जो कि अभी प्रेजेंट में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो सेंटर थे कुंवर सिंह के रेजिस्टेंस का, और वो सक्सेसफुली चैलेंज किए ब्रिटिश फोर्सेस को उसी एरियाज में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80, विच मूवमेंट बिगेन इन बिहार इन 1917? तो वो था चंपारण। चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में हुआ था, जो उसको गांधी जी ने लॉन्च किया था, और बाद में ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बना था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लेके। क्वेश्चन नंबर 81, हु लेड द चंपारण सत्याग्रह? तो आंसर है गांधी जी। महात्मा गांधी ने इन्वेस्टिगेट किया प्रॉब्लम्स को जो इंडिगो कल्टीवेटर्स फेस कर रहे थे, और इस मूवमेंट के वजह से जो अंग्रेज थे वो मजबूर हो गए पीजेंट्स को मानहानि देने के लिए, जितना भी नुकसान हो रहा था वो देने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82, इन विच ईयर द चंपारण सत्याग्रह बिगिन? तो इसका करेक्ट आंसर है 1917 में। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला मेजर सत्याग्रह था। ये एक इम्पोर्टेंट बिगिनिंग था मास पॉलिटिकल एक्टिविटीज का इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 83, विच क्रॉप वाज एट द सेंटर ऑफ द चंपारण इशू? तो इसका करेक्ट आंसर था इंडिगो। यूरोपियन प्लांटेशर क्या करते थे कि जो इंडियन किसान थे उसको जबरदस्ती कल्टीवेट करवाते थे इंडिगो, और उसमें उनको उतना पैसा भी नहीं दिया जाता था। इसके वजह से इंडिगो फार्मर्स गांधी जी के पास पहुंचे, और गांधी जी ने इन फार्मर्स का सपोर्ट किया और पहली बार ब्रिटिशर्स को हराया। फिर आता है 84, क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इन चंपारण कोड? तो इसको बोलते थे तीन कठिया। इसका मतलब होता था कि 1/3 में वो प्लांटेशन करना रहता था। अंडर द तीन कठिया सिस्टम पीजेंट्स वर रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन अ पोर्शन ऑफ देयर लैंड। गांधी जी के इंटरवेंशन से उन्होंने क्या किया, ये सिस्टम को सुधार किया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 85, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण? तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो कि इंडिगो फार्मर था चंपारण में, वो कई बार गांधी जी से रिक्वेस्ट किए कि वो आए चंपारण और इसको देखें। तो फाइनली गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला का बात मान के वो फाइनली यहाँ पे आए। क्वेश्चन नंबर 86, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म बिहार में हुआ था और इंडिया को वो पहले प्रेसिडेंट बने। वो प्रेसिडेंट पोस्ट को सर्व किए 1950 से लेके 1962 तक। क्वेश्चन नंबर 87, हु वाज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट? तो करेक्ट आंसर था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इलेक्ट हुए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और वो ऑफिस में रहे 2 टर्म के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88, हु वाज नोन एज बिहार केसरी?
तो इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो एक मेजर फ्रीडम फाइटर थे और पॉलिटिकल लीडर थे बिहार से। ये पहले चीफ मिनिस्टर बने बिहार का जब इंडिया को आज़ादी मिला। क्वेश्चन नंबर 89, हु वाज नोन एज बिहार विभूति? तो बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। अनुग्रह नारायण सिंह जो थे एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर और एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभा चुके थे बिहार के डेवलपमेंट में जब आज़ाद हुआ इंडिया। 90, क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज अ मेजर लीडर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में और वो बने हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स जो कि अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 91, हु वाज पॉपुलरली नोन एज जेपी? तो जेपी हम लोग जयप्रकाश नारायण को बोलते थे। जयप्रकाश नारायण जो थे वो उन्हें हम याद करते हैं लोक नायक के रूप में, जो कि हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट में एक मेजर लीडर थे बिहार में। क्वेश्चन नंबर 92, विच बिहार लीडर पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल? तो हजारीबाग से जेल से भागने वाले हमारे थे जयप्रकाश नारायण जी। वो हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे जब फ्रीडम स्ट्रगल पीक पे था और वो बाद में एक एक्टिव अंडरग्राउंड मूवमेंट को लीड किए ब्रिटिश के खिलाफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 93, विच फेमस फ्रीडम फाइटर वाज एसोसिएटेड विद बिहार्स 1857 अपराइजिंग? तो वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने आर्म रेजिस्टेंस मतलब हथियार के साथ विरोध किया था ब्रिटिश एम्पायर का। उनका हेडक्वार्टर था जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 94, विच प्लेस इज फेमस फॉर द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी? तो वो सासाराम है। क्वेश्चन नंबर 95, विच एंशिएंट सिटी इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो वो कौन सा है? राजगीर। क्वेश्चन नंबर 96, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड? तो वो तो राजगीर में हुआ था, ये सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 97, विच केव नियर राजगीर इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो इसका आंसर है सप्तपर्णी। सप्तपर्णी जो गुफा था वो एक इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल साइट है जो राजगीर के पास में है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को ये कनेक्ट करता है फर्स्ट काउंसिल के साथ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 98, विच एंशिएंट सिटी वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? दोनों का था। तो वो कौन था? वैशाली। वैशाली एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के लिए और बुद्धिस्ट और जैनिस्ट दोनों वहाँ पे अक्सर जाया करते हैं एज अ पिलग्रिमेज। क्वेश्चन नंबर 99, विच बिहार सिटी इज फेमस फॉर द महाबोधि टेम्पल? तो इसका करेक्ट आंसर है बोध गया। बोध गया जो प्लेस है गौतम बुद्धा ने यहीं पे अपना ज्ञान प्राप्ति किया था और महाबोधि टेम्पल जो है एक मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 100, विच बिहार लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ बिहार मूवमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था बिहार के आज़ादी में और बिहार के आज़ाद मूवमेंट में और साथ ही साथ वो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे महात्मा गांधी से और बाद में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने थे। अगर आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर किसी और टॉपिक में इसी तरह से 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन चाहिए तो।